दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों हम रोज इंग्लिश अखबार एक लेके आते हैं अपने सामने पढ़ने के लिए, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश अखबार को समझने के लिए और इंग्लिश भाषा की जानकारी। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर की एक हेडिंग लाइन पढ़ के सुनाता हूँ ताकि हमको आइडिया हो जाए कि हम इंग्लिश अखबार पढ़ रहे हैं। आज का द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज है और इसकी हेडिंग लाइन है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का मतलब खुल के सारे पर्थ खोल देना। इंडिया अनडिस्प्यूटेड, इंडिया है बिना किसी डिस्प्यूट के व्हाइट बॉल चैंपियंस, व्हाइट बॉल चैंपियनशिप बन गया है क्योंकि इसने कल न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। इंडिया बीट्स न्यूजीलैंड बाय 4 विकेट्स, 4 विकेट से हरा दिया इन दुबई, winning the चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट लूजिंग ए सिंगल मैच, और एक भी मैच अभी तक नहीं हारी। thus reflecting their dominance, dominance का मतलब आगे बढ़ना, in the tournament they clinched in 2002 and 2013। इनमें भी इन्होंने चैंपियनशिप हासिल करी थी। नो अदर टीम हैज वॉन, अभी तक किसी ने भी टीम ने नहीं जीता द इवेंट थ्राइस, 3 बार इवेंट किसी ने भी नहीं जीता है। तो ये हमारा रिकॉर्ड है, इंडिया की तारीफ है, ये हम प्रशंसा करते हैं और इंडिया की टीम जीती है। तो ये तो है आज की हेडलाइन, न्यूज़पेपर की हेडलाइन। अब हम इंग्लिश अखबार पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे और इंग्लिश भाषा को समझेंगे, इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो समझेंगे। और मेन चीज तो इसके अंदर यही है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो हम इसको बहुत जल्दी सीख सकते हैं और इंग्लिश अखबार पढ़ने से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, हमारे को पावर जैसी मिलती है। हमको ऐसा लगता है कि अब हमको दुनिया का पूरा ज्ञान होने में टाइम नहीं लगेगा, अब हम किसी भी चीज से अछूते नहीं रहेंगे। तो हम इंग्लिश अखबार की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम रोज एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जिसके बारे में पहले से हम कुछ जानते हैं। ये आध्यात्मिक टॉपिक है, सच्चाई इसका मेन उद्देश्य होता है और इसमें से कुछ की कहानी टाइप होता है। तो हम इसमें से कुछ पहले से ही कुछ कहानी तो जानते हैं और थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो ये दोनों मिल करके हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है, इसलिए हम एक ही तरह का टॉपिक लेते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है सीजन ऑफ लेंट। लेंट का मतलब होता है उधार देना। ये उधार, लेंट की सेकंड फॉर्म है लेंट, लेकिन यहाँ लेंट का मतलब है रोजा रखना। सीजन ऑफ लेंट यानी रोजा रखने का सीजन। इनवाइट्स, ये बुलाता है हमारे को टू रिफाइन आवर टेस्ट्स, हमारा टेस्ट को रिफाइन करने के लिए हमें इनवाइट करता है रोजा। अब ये कैसे कर इनवाइट करता है इसको हम डिटेल में, इसमें क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं क्रिस्टोफर मेंडोन का। अब क्रिस्टोफर मेंडोन का कौन है, इसका थोड़ा सा परिचय ले लीजिए। ये है मिस्टर क्रिस्टोफर मेंडोन। इनकी खासियत क्या है, क्रिस्टोफर मेंडोन का इज ए राइटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक ज्ञान का राइटर है ये। इन द क्रिश्चियन बाइबलिकल ट्रेडिशन, ये क्रिश्चियन ट्रेडिशन के अंदर आध्यात्मिक भगवान की तरफ आकर्षित होने वाला ये आदमी है। इनकी भावनाओं को आज हम पढ़ेंगे। तो इनकी भावनाएं क्या हैं, ये है इनकी सीज। ये मैंने आपको टाइटल पढ़ करके सुना दिया है, दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत लिखा होता है। ये क्रिस्टोफर मेंडोन का इसको लिखने वाले हैं। अब इनके विचार हम पढ़ेंगे, ये क्या लिखते हैं। ये लिखते हैं कि महाकुंभ मेला इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीसफुल कांग्रेशन। कांग्रेशन का मतलब था भीड़, संसार की सबसे तगड़ी भीड़ है ऑफ पीपल, आदमी। मिलियंस ऑफ डेवोटीज, डेवोटीज यानी भक्त,
मिलियंस ऑफ भक्त एमर्स, एमर्स का मतलब होता है डुबकी लगाना, देम सेल्वेज इन त्रिवेणी संगम, उन्होंने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव पड़ना ऑफ द गंगा, गंगा नदी का प्रभाव यमुना एंड सरस्वती का प्रभाव पड़ता है। कंसिडर्ड होली बाय हिंदूज, होली का मतलब होता है पवित्र, को पवित्र माना जाता है। सिंबलाइजिंग, सिंबलाइजिंग का मतलब होता है इंगित, इशारा करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल, ऐसा माना जाता है कि हमारी आत्मा का प्यूरिफिकेशन हो जाता है। एमर्जिंग, एमर्जिंग का मतलब वही डुबकी लगाना, वन सेल्फ इन होली वाटर्स, इस पवित्र जल के अंदर डुबकी लगाना, इज आल्सो पार्ट ऑफ क्रिश्चियन ट्रेडिशन, ये क्रिश्चियन ट्रेडिशन का पार्ट भी है। ऑफ प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन यानी पवित्र होने का, क्रिश्चियन में भी ऐसा है। राइट ऑफ बैप्टिज्म, अब राइट का मतलब तो होता है उत्सव, और बैप्टिज्म का मतलब होता है चर्च के अंदर कोई नामांकन किया जाता है, उसको बैप्टिज्म कहते हैं, यानी वही भक्ति की बात। दैट असर से, असर का मतलब होता है वो चीज हमें रास्ता दिखाती है। इन द सीजन ऑफ ईस्टर इंक्लूड्स एक्चुअली और सिंबॉलिकली एन इमर्जन इनटू होली वाटर, पवित्र वाटर में डुबकी लगाना हमें सिखाता है। जीसस वाज बैप्टाइज्ड, बैप्टाइज्ड का मतलब होता है उनका नामांकन आध्यात्मिक तरीके से, तो जीसस का भी नामांतरण जो किया गया था बाय जॉन इन वाटर्स, वो भी समुद्र में किया, ऑफ द रिवर जॉर्डन, जॉर्डन रिवर। इन डूइंग सो, इसका मतलब ऐसा करते समय, however फिर भी, ये दोनों एडवर्ब्स हैं इसलिए इनको कोमा में बताया। he gave it a new meaning, उन्होंने एक नया मीनिंग दिया है, वो क्या है? Baptism is an immersion into the पाश्चल मिस्ट्री, पाश्चल मिस्ट्री यानी कोई पौराणिक मिस्ट्री है, रहस्य है, विच इज सेलिब्रेटेड एट ईस्टर, जो पूर्वांचल में मनाया जाता है। लेंट, लेंट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि रोजा रखना। लेंट इज करेक्टराइज्ड, इसको क्या करेक्टराइज्ड दिया गया है, चरित्र बताया गया है इसका, बाय द डिसाइपल ऑफ फास्टिंग, जो चेले होते हैं वो फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग यानी व्रत उपवास करते हैं, विच इज शेयर्ड विद अदर रिलीजियंस, और वो दूसरे रिलीजियन के साथ में भागीदारी भी करते हैं। टू, फास्टिंग इज कंसिडर्ड ए गेटवे टू प्यूरिफिकेशन, ये जो फास्टिंग करना है, रोजा रखना है, ये प्यूरिफिकेशन का एक उद्देश्य है। अर्ली डेजर्ट फादर्स, डेजर्ट यानी पुराने जो फादर्स थे हमारे, इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन के अंदर रिकॉग्नाइज्ड, मानते हैं, व्हाट अदर रिलीजियस ट्रेडिशंस कन्फर्म, वो ये मानते हैं कि दूसरे रिलीजन किस चीज को कन्फर्म करते हैं। अब यहाँ सेमी कोलन लगा, इसका मतलब यहाँ सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, ये तो इसका नाम बता दिया, डिस्क्रिप्शन आगे है। ग्लटनी, ग्लटनी का मतलब एकदम से गटक जाना, इज द फर्स्ट ऑफ 8 प्रिंसिपल फॉल्ट्स, अगर 8 कमियां हैं नियमों में तो पहला नियम है ग्लटनी, ग्लटनी एकदम से गटक जाना। इट इज एटोमोलॉजिकली, एटोमोलॉजिकली का मतलब होता है इसका बेसिक जो सिद्धांत है, डिराइव्ड फ्रॉम ए वर्ड, ऐसे शब्द से निकाला गया है, विच मीन टू स्वलो, उसका मतलब होता है गटक जाओ, स्वलो यानी भी गटकना होता है, स्वलो का मतलब भी गटकना होता है। ग्रीड, ग्रीड यानी घमंड होता है। स्टेम्स फ्रॉम, स्टेम्स फ्रॉम का मतलब होता है ग्रीड निकल करके आता है, कहां से निकल के आता है? डिजायर से निकल के आता है। दैट बुद्धिस्ट सी एज द रूट ऑफ सफरिंग, जिसमें बुद्धिस्ट से कहते हैं, देख, सी का मतलब होता है देखते हैं, एज ए रूट ऑफ सफरिंग, दुखों का कारण है वो ग्रीड है। ग्लिटनी, ग्लिटनी मतलब एकदम से घटक जाना।
ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर देखें तो इज सेटिस्फेक्शन ऑफ दैट डिजायर, जो हम चाहते हैं उसका सेटिस्फेक्शन है। ग्रीड, ग्रीड यानी घमंड, लाइज इन इमेजिनेशंस, ये इमेजिनेशन में पड़ा होता है, लाई का मतलब पड़ा रहता है। वी बिकम ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड का मतलब भर जाना, हमारा माइंड है वो ऑब्सेस भर जाता है विद आवर पोजेशंस, जो कुछ भी हमारे पास है उससे हम भरते रहते, पोजेशन करते रहते, कब्जा करते रहते। कंज्यूमिंग फूड एंड ड्रिंक इन एक्सेस, इस तरह से हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। फास्टिंग इज एन एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब होता है रामबाण, कोई दवा। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये एंटीडोट का मतलब होता है रामबाण दवा टू डिजायर। फास्टिंग है इसकी डिजायर की एक दवा है। और ग्रेटर और ग्रेगरी, ग्रेगरी एंड थॉमस एक्विनेस, ये किसी का नाम है, सक्सेसर्स टू डेजर्ट फादर्स, वो डेजर्ट फादर के सक्सेसर हैं। फास्टनिंग इज ए मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग दिस, वो कहते हैं कि फास्टनिंग करना इसका कंट्रोल करने का एक नियम है, एक मीन्स तरीका है। डेंटे पुट्स ग्लूटन्स, अब डेंटे भी किसी का नाम है, वो रखते हैं ग्लूटन्स इज द थर्ड सर्किल ऑफ हेल, इसको ग्लटन को जो गटकना होता है, इसको हेल का मतलब होता है नरक, इसको नरक समझते हैं। मॉडिफाइंग आवर फूड हैबिट्स, अपना खाना खाने की आदतें सुधारना, लीड्स अस टू प्रैक्टिस मॉडरेशन, ये हमको नए तरीके की तरफ ले जाती हैं। इन ऑल एरियाज ऑफ बिकम बेटर अवेयर ऑफ द सेल्फ, उससे हम सही सुरक्षित हो जाते हैं। और सेंट जॉन्स क्लिमकस, अब उनके लिए ग्लिटरी इज द प्रिंसिपल पैशन, उनके लिए ग्लिटरी एक पैशन बन गया है, पैशन का मतलब एक जुनून बन गया है। ए पैशन इज ए गुड एपेटाइट टेकन टू एक्सिस, ये बहुत अधिक खाने का एक पैशन हो गया। इन आवर कल्चर, हमारे कल्चर के अंदर, विच इज परमिटेड, परमिटेड का मतलब टपक करके आना, चूना, बाय एक्सेसिव कंजप्शन, ये आता कहाँ से, ज्यादा खाने से। ओवर इंडलजेंस, इंडलजेंस यानी ओवर, बहुत ज्यादा भर लेना, इन ए वे ऑफ हार्मिंग आवर सेल्वेज, और ये हमको नुकसान पहुंचाता है। एक्सिस डल्स, डल्स का मतलब होता है सुस्त हो जाना, तो ज्यादा खाने से सुस्त हो जाते हैं। और कैपेसिटी टू टेस्ट ट्रू जॉय, हमारी जो सच्चाई जो है ना, टेस्ट लेने की जो सच्चाई है उसको डल कर देती है, डल का मतलब होता है निष्क्रिय कर देती है। ओपन, अक्सर इट इज द बिगनिंग ऑफ एन एडिक्शन, ये एक बुरी आदत की जड़ है। विच ड्रैग्स द माइंड डाउन इनटू डिप्रेशन, ड्रैग्स का मतलब हमको खींच करके ले जाती है हमारे माइंड को डिप्रेशन की तरफ। व्हाट हैपन्स, क्या होता है, when delights of an overindulged appetite turns sour, व्हाट हैपन, फिर क्या होता है, जो हम ज्यादा खाते हैं वो सोर यानी खट्टा हो जाता है, वो खाया हुआ डकारें आती है। when it no longer, जब ये ज्यादा समय नहीं चलता है, प्लेजेस, हमको बहुत देर तक खुश नहीं रखता। और द डेजर्ट फादर्स, gluttony is the first and easiest escape from reality, तो ग्लटनी इज द फर्स्ट एंड इजिएस्ट, ये सबसे पहला नियम है जिससे बचा जा सके फ्रॉम रियलिटी, सच्चाई। ऑल एडिक्शंस इज एन एस्केप, सब चीजों से बचा जा सकता है। वी सीक रिफ्यूज इन एडिक्शन, वी सीक यानी हम तलाश करते हैं, रिफ्यूज मना करते हैं एडिक्शन से। ओवर इंटेलिजेंस, ओवर इंटेलिजेंस भी वही होता है, उसमें डूब जाना। इन वन एरिया लोअर्स आवर इम्यूनिटी, ये एक किसी भी एक चीज को ज्यादा
खाने में, ये हमारी इम्यूनिटी को लोअर कर देता है, लोअर्स आवर इन अदर्स। दूसरी तरफ अगर देखें ना, तो वीकनिंग आवर एबिलिटी, हमारी योग्यता को कम करता है टू फेस डिसअपॉइंटमेंट्स, फिर हम हताशा को फेस नहीं कर सकते एंड लॉसेज को फेस नहीं कर सकते। वी ओवर इंडल्ज, जब हम ओवर इंडल्ज बहुत ज्यादा डूब जाते हैं, बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ एम्प्टीनेस, फिर हम भूख से भी डरने लग जाते हैं, खाली पेट से भी। द सेल्फ फॉल्सली आइडेंटिफाइज, सेल्फ यानी खुद की, फाल्सली यानी झूठी आइडेंटिफाइज, हम अपना झूठा नाम दिखाते हैं, इट सेल्फ विद पेन, दर्द से, क्राइसिस, परेशानियां होती हैं, डिसअपॉइंटमेंट, हताशा होती है, फ्रॉम विच वी वांट टू एस्केप, फिर उनसे हम बचने की कोशिश करते हैं। वी फियर, हम डरते हैं, एक्सटिंक्शन ऑफ ईगो, एक्सटिंक्शन का मतलब कहीं हमारा ईगो खत्म नहीं हो जाए। लॉस ऑफ सेल्फ, हम अपने आप को कहीं खत्म नहीं कर। Fear of facing ourselves is so overwhelming, जो डर है वो फेसिंग ourselves, अपने आप को फेस करने का जो डर है ना, is so overwhelming, वो हमको झेड़ देता है, that we prefer to endure, ताकि हम endure यानी सहन शक्ति करने के लिए एक continuing rupture with ourselves, हम फिर कंटिन्यूइंग रैप्चर यानी फटना विद आवरसेल्फ, फिर हम हमको प्रीफर करता है कि हम सहन शक्ति बढ़ाएं। पैटर्न ऑफ एम्प्टीनेस, पैटर्न का मतलब होता है डरना, खालीपन से डरना, एंड एंटर व्हाट लॉरेंस फ्रीडम कॉल्स इनफेर्नो ऑफ सेल्फ डिवीजन, ये नरक बताया उन्होंने। क्रिश्चियन डिसाइपलशिप, डिसाइपल यानी चेला होता है, क्रिश्चियन के अंदर जो चेलागिरी है, इज प्रिसाइजली द कॉल टू लिव सेल्फ बिहाइंड, क्रिश्चियंस में ये बताया गया है कि अपने आप को पीछे रखो। फास्टिंग अनेबल्स अस टू डिस्कवर, जो फास्टिंग है, जो उपवास रखना है ना, वो अपने आप को अनेबल बना देता है टू डिस्कवर दैट वी हैव ऑफन स्पेंड आवर मनी ऑन व्हाट इज नॉट ट्रूली bread and our actually we have often spent, हम पैसा खर्च कर देते हैं, हमारी मनी खर्च कर देते हैं ऑन व्हाट इज नॉट ट्रूली ब्रेड, वो जिसकी जरूरत है उस पर खर्च नहीं करते हैं, हम खर्च कर देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। एंड आवर अर्निंग्स, और जो हमारी अर्निंग्स है, ऑन व्हाट फेल्स टू सेटिस्फाई, और हमको सेटिस्फाई करने में फेल हो जाती है। सीजन ऑफ लेंट, तो ये रोजा रखने का जो सीजन है, इनवाइट्स अस टू रिफाइन आवर टेस्ट्स, ये हमको इनवाइट करता है टू रिफाइन, सुधारने के लिए हमारे टेस्ट को। वी एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब रोक के रखना, हम व्रत उपवास करते हैं, फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक, इनका हम उपवास करते हैं, बिकॉज वी हैव टेस्टेड समथिंग बेटर, ताकि हम किसी दूसरी चीजों का भी टेस्ट ले सकें। थ्रू मॉडरेशन, मॉडरेशन के द्वारा वी अचीव ए सेंस ऑफ बैलेंस, हम बैलेंस रखने का टेस्ट भी ले रहे हैं। नो लॉन्गर, यानी अब ज्यादा दूर नहीं है, एट द मर्सी ऑफ डिजायर्स, हमारी इच्छाएं, वी इंक्रीजिंगली अलाउ द सेल्फ, जिनको हम अलाउ करते हैं, विद इन अस टू एमर्ज, एमर्ज, यहाँ एमर्ज का मतलब होता है उगड़ करके आना, जैसे सूरज उगड़ करके आता है। तो ये जो इस तरह की नो लॉन्गर एट द मर्सी ऑफ डिजायर्स, जो एट द मर्सी का मतलब दया, दया ऑफ डिजायर्स है ना, इनके ऊपर कंट्रोल करना। वी इंक्रीजिंगली अलाउ द सेल्फ विद इन अस टू इमर्ज, हम इससे उगड़ करके आते हैं। द सेल्फ, सेल्फ दैट गिव्स मीनिंग टू आवर लाइव्स, इस तरह की चीजें हमारे को जिंदगी का मीनिंग सिखाती हैं। इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया है।
दोस्तों मैंने भी ऐसे ही इंग्लिश अखबार पढ़ना सीखा था और आज आपके सामने पढ़ के बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप खुद रोज इंग्लिश अखबार पढ़ने की आदत डालें। थैंक यू, गुड बाय।